दोस्तों 48 घंटे के अंदर भारत के 3 मंत्री 3 अलग-अलग देशों में पहुंच चुके हैं। मिशन एक है, लेकिन दुनिया को अभी तक इसकी भनक तक नहीं है। जब पूरी दुनिया अमेरिका और ईरान के तनाव में उलझी हुई थी, उसी वक्त भारत चुपचाप पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल सेट कर रहा था, जिसे अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया। और तभी एक इजरायली एक्सपर्ट का आर्टिकल सामने आता है, जिसमें भारत को लेकर एक ऐसा दावा किया गया है, जो अगर सच हुआ, तो पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। अपनी स्क्रीन पर इस ट्वीट को जरा गौर से देखिए। ये ट्वीट अमेरिका की तरफ से सुबह सुबह आया, जिसमें साफ चेतावनी दी गई, ईरान अगर तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पैसा लगा रहे हो, तो बेहतर होगा कि उसे बंद कर दो। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था, जिसे व्हाइट हाउस ने रीट्वीट किया। लेकिन असली धमाका तब हुआ, जब बुल्गारिया में मौजूद ईरानी एम्बेसी ने पलटवार करते हुए कहा, भीख मांगना ठीक है, लेकिन याद रहे, चाबी अभी भी हमारी जेब में है। अब आप ही सोचिए, क्या ये भाषा दो देशों के बीच डिप्लोमेसी की है? बिल्कुल नहीं। ऐसे माहौल में जहां दोनों तरफ आग लगी हो, वहां बीच बचाव करना खुद की साख दांव पर लगाने जैसा है। और यही वजह है कि भारत इस तमाशे से दूर है। लेकिन रुकिए, दूर रहने का मतलब ये कतई नहीं कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है, बल्कि भारत तो एक बहुत बड़े और साइलेंट एक्शन में आ गया है। डॉक्टर एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी और विक्रम मिश्री, ये वो 3 नाम हैं जो इस वक्त दुनिया के अलग-अलग कोनों में भारत के लिए बिसात बिछा रहे हैं। क्या है इनका मिशन? आइए विस्तार से समझते हैं। एक तरफ पाकिस्तान शांति के दावे कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत खामोश रहकर अपनी चालें चल रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त मॉरिशस में है। वहां सिर्फ चाय चर्चा नहीं हो रही, बल्कि भारत मॉरिशस को तेल और गैस की सप्लाई देने जा रहा है। यही नहीं, पहली बार वहां एक डिफेंस अटैचे की नियुक्ति की जा रही है। जब नेवी चीफ से पूछा गया कि इस युद्ध से हमने क्या सीखा, तो उनका जवाब सीधा था, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन दो चीजें साफ हैं, चौक पॉइंट्स की ताकत और स्टेल्थ ड्रोन स्लैश सबमरीन की अहमियत। मॉरिशस में अपनी मौजूदगी मजबूत करके भारत हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा और हथियारों की सेल दोनों को पक्का कर रहा है। अब बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी की। 28 फरवरी को तनाव शुरू होने के बाद खाड़ी देशों का दौरा करने वाले वे पहले भारतीय मंत्री बन गए हैं। वे कतर पहुंचे हैं, जहां से भारत अपनी जरूरत की 40% एलएनजी लेता है। कतर एनर्जी के अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारत अपनी जरूरत का 50% गैस और 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, जिसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। पिछले एक महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव की वजह से सप्लाई में जो रुकावट आई थी, उसे अब भारत कतर और यूएई के जरिए बैलेंस कर रहा है। शनिवार को जयशंकर भी यूएई पहुंचेंगे। यूएई हमारा चौथा सबसे बड़ा तेल सप्लायर है। यानी एक तरफ जयशंकर रणनीतिक मोर्चे कर है, तो दूसरी तरफ पूरी एनर्जी सुरक्षा पक्की कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका में भारत के विक्रम मिश्री, कास पटेल और मार्को रूबियो जैसे दिग्गजों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। दुनिया पूछ रही है, भारत मध्यस्थता क्यों नहीं कर रहा? इस पर एक इजरायली एक्सपर्ट ने बड़ा दिलचस्प आर्टिकल लिखा है। उन्होंने लिखा, भारत को किसी के बीच में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया में अब महाशक्तियों के अलावा एक अलग किस्म की शक्ति पैदा हो गई है, और वो है भारत। आज भारत वो अकेला बिंदु है जो इस पूरी उथल-पुथल में खुद को आग से बचाए हुए है। भारत ने किसी एक का पक्ष नहीं चुना। उसने वॉशिंगटन से भी बात की, यरूशलेम से भी, और मॉस्को से लेकर तेहरान तक सबके साथ अपना काम जारी रखा। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत प्यार पाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि खुद को इतना जरूरी बना रहा है कि उसके बिना किसी का काम ही ना चले। दिल्ली को रूस से तेल खरीदने और अमेरिका से रक्षा सौदे करने में कोई विरोधाभास नहीं दिखता। वो चाबहार में भी है और इजराइल के साथ भी। भारत की ये साइलेंट पॉलिसी आज की नहीं है। 1967 और 1973 के अरब इजराइल युद्ध हो या 80 के दशक का ईरान इराक युद्ध, भारत ने हमेशा व्यापार जारी रखा, लेकिन हथियारों की होड़ से दूर रहा। आज भी भारत वही कर रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था और अपने हितों को सबसे ऊपर रखना। पश्चिम एशिया में छिड़ी इस भीषण जंग ने पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कतर के रास लफान जैसे बड़े औद्योगिक शहरों पर हुए हमलों और ईरान द्वारा हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को बंद करने से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हालात इतने खराब हो गए कि कतर को दुनिया और भारत से हाथ जोड़कर फोर्स मेजॉर यानी गैस ना दे पाने की मजबूरी का ऐलान करना पड़ा। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस महासंकट के बीच भारत चुपचाप अपनी चालें चल रहा है और एक ऐसा बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है जो दुनिया को हैरान कर सकता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कड़वी सच्चाई को पहचान लिया है।
उनका मानना है कि 2026 के इस अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध ने ये साफ कर दिया है कि जो देश समंदर के रास्तों पर अपनी पकड़ नहीं रखेगा, वो अपनी अर्थव्यवस्था को कभी नहीं बचा पाएगा। भारत का लगभग 90% व्यापार और 80% कच्चा तेल इन्हीं लहरों के रास्ते आता है। इसलिए हॉर्मुज और मलक्का जैसे समुद्री रास्ते अब सिर्फ भूगोल की बातें नहीं रह गईं, बल्कि ये भारत के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बन चुके हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख अरूप राह की माने तो भारत अब अंडमान कमान को इतना शक्तिशाली बना रहा है कि वो मलक्का के रास्ते का असली पहरेदार बन सके, जहां से दुनिया का 40% व्यापार गुजरता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप से लेकर ओमान के डुकम बंदरगाह और सेशल्स के अजम्पशन द्वीप तक अपनी ऐसी रणनीतिक गहराई तैयार कर ली है कि दुश्मन की हर हरकत पर गुरुग्राम के सूचना केंद्र में बैठे बैठे नजर रखी जा सकती है। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी खबर मॉरिशस से आ रही है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और भारत ने यही किया। जब पूरी दुनिया खाड़ी के युद्ध को देख रही थी, तब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पोर्ट लुइस पहुंच चुके थे। इस यात्रा का मकसद सिर्फ हाथ मिलाना नहीं था, बल्कि भारत की ऊर्जा और सुरक्षा को अगले स्तर पर ले जाना था। भारत और मॉरिशस के बीच एक ऐतिहासिक सरकारी समझौता होने जा रहा है, जिससे संकट के समय भी तेल और गैस की आपूर्ति बनी रहे। साथ ही मॉरिशस में एक डिफेंस अटाशे की तैनाती का फैसला भारत की नौसैनिक कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक है। इससे न सिर्फ हमारे हथियारों की बिक्री बढ़ेगी, बल्कि पूरे हिंद महासागर में भारत की पकड़ फौलादी हो जाएगी। जयशंकर ने वहां करोड़ों डॉलर के आर्थिक पैकेज और कई सामुदायिक विकास परियोजनाओं की भी नींव रखी। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मॉरिशस ने भारत द्वारा बनाए गए समुद्री नक्शों की बिक्री के लिए हमें रॉयल्टी का चेक सौंपा है, जो ये बताता है कि भारत अब तकनीक के मामले में दुनिया को राह दिखा रहा है। यही नहीं, भारत का कर्म